दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स दिए जाएंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए। तो इससे शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो मैंने जो शुरुआत आज किया है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बचपन से भी सुना होगा आपने। आसमान का रंग नीला ब्लू क्यों दिखता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑब्जेक्टिव रहा तो डायरेक्ट हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिक करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने पढ़ा है कि जिसका वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो कहा जाता है कि ब्लू कलर, देखिए ब्लू वायलेट इंडिगो लगभग तीनों आसपास है। तीनों क्या है, तीनों का वेवलेंथ लगभग है ना, लगभग बराबर ही होता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इन तीनों के बीच। तो इन सब का वेवलेंथ क्या है, कम है। देखने में भी रंग ये सब लगभग मिलता जुलता है। तो इन सब का वेवलेंथ कम है। आपने यहाँ पे रेले स्कैटरिंग लॉ पढ़ा पिछले लेक्चर में। रेले साहब ने बताया कि स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा अदर कलर्स के रिस्पेक्ट में। जब स्कैटरिंग ज़्यादा होगा तो आपको फिर आसमान का रंग कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। यहाँ पे आप एक सवाल उठा सकते हैं। इससे पहले मैंने कहा कि रेड का स्कैटरिंग कम होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल इसलिए दिखता है। और यहाँ बोल रहे हैं कि ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ब्लू कलर दिखाई देता है। क्या वहाँ क्या बोले कि रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है इसलिए सनराइज और सनसेट के समय। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है इसलिए आसमान का रंग ब्लू दिखता है। लेकिन आंसर तो यही सही है। अब आपको सोचना है कैसे। आपको क्या सोचना है, ये हुआ कैसे। देखिए इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी है। क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग ज़मीन से देख रहे हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर है 400 किलोमीटर तक हवा है, पता है, उससे ऊपर हवा नहीं है, उससे ऊपर स्पेस शुरू हो जाता है। वहाँ जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कोई आदमी अगर चांद पे जा रहा है तो उसको आसमान का रंग कैसा दिखेगा, अब्दुल वदूद कैसा दिखेगा, खड़ा हो, खड़ा हो। कोई आदमी चांद पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, उसको आसमान का रंग कैसा दिखता है, कहाँ है, छापाई में व्यस्त है। मुझे फोटो स्टेट मशीन हो गया था। क्यों क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, वह मीडियम नहीं है। स्कैटरिंग के लिए मीडियम होना कंपलसरी है, मीडियम होना आवश्यक है। और स्पेस में, स्पेस किसे, जो खाली खुला ना, बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होता। स्कैटरिंग नहीं होता तो कोई लाइट आँख तक नहीं पहुँचती। और जब आपके आँख तक कोई लाइट नहीं पहुँचेगा तो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों, ब्लैक दिखेगा। तो जब हम कहाँ चले जाएंगे, स्पेस में, तो वहाँ आसमान का रंग कैसा दिखेगा। तो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक तो वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, इसका तो रीज़न बताया गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और फिर एक्सप्लेन किया गया कि ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो स्कैटर्ड अमाउंट ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। बैठ जाइए। तो यहाँ IS लिख दें तो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, ये IS है, ये is inversely proportional to the 4th power of the wavelength. Lambda is wavelength,
तो ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखता है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लैक इन स्पेस। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या हुआ, स्पेस में, इन स्पेस देयर इज़ नो एनी मीडियम, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम स्कैटरिंग ऑफ लाइट डजंट टेक्स प्लेस। जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो आसमान से कोई लाइट आपके आंख तक नहीं पहुंच पाएगा। सीधे याद रखें, कोई वस्तु काली कब दिखाई देती है, जब उस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक नहीं पहुंचती है, तभी वो वस्तु काली दिखती है। बाल कैसा दिखता है, ब्लैक। क्यों दिखता है, इस पे जितने भी लाइट डाले जाते हैं सारी लाइट को ये, इसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स हैं जो क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बाल ज़्यादा दिन तक काला रहे तो बाल को ढक के रखिए। क्या रखिए, ढक के रखिए, टोपी पहन के रहिए, बाल ज़्यादा दिन तक क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। उस पर सनलाइट्स के कारण, एयर के कारण क्या होता है, कलर डिसकलर हो जाता है, उसका पिगमेंट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोग चाहते हैं ना कि ब्लैक रहे, कि उजला हो जाए। कोई आता है, कोई चाहता है सर जी, क्या करना है, या टोपी पहनना है। लड़कियां सब क्या करेंगी, स्कार्फ बांधेगी पूरा, एक भी बाल दिखाई नहीं दे, तभी बाल क्या रहेगा, ब्लैक। नहीं तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वाइट, और फिर लोग क्या बोलेगा, बुढ़िया। चलिए, मतलब इस्लाम में हर बात क्या क्या आ गया है, साइंस से कहा गया है, बाल को ढकने के लिए, टोपी पहनने के लिए। चलिए अगला आइए, अब क्या है, मेरा मज़ेदार क्वेश्चन है, वाई रेड रोज अपीयर्स रेड। लाल गुलाब का फूल लाल क्यों दिखाई देता है। ये सवाल दूसरी तरह से भी कहता है, हरी पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है, नीला कपड़ा नीला क्यों दिखता है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही है। क्या है दोस्तों, एक ही सवाल, एक ही जवाब है। वो क्या जवाब है, याद रखना है। नहीं, यहाँ पे स्कैटरिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। यहाँ जवाब क्या है, रिफ्लेक्शन पे आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पे आधारित है। इट इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये देखो हरा शर्ट पहन के आया, कितना अच्छा लग रहा है, क्यों हरा दिख रहा है, रीजन ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको, देखिए ना रेड स्वेटर, देखिए ना स्मार्ट लग रहे हैं, तो रेड क्यों दिख रहा है, वो रीजन क्या है, रेड को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें देखिए सनलाइट आ रहा है, उसमें रिफ्लेक्ट सिर्फ हो रहा है रेड, बाकी कलर को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक जो लाइट आएगा वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देगा, है ना। तो काला आएगा तो काला दिखाई देगा, बोलता है यस। काला कब दिखाई देता है, जब कोई लाइट नहीं पहुँचे। देखिए अंधेरी रात है और लाइट कट जाए तो पूरा हर सब काला काला दिखता है आपको, क्यों, रीज़न क्या है, कोई लाइट नहीं आ रहा आपकी आँख तक। काला कोई कलर नहीं होता है एक्चुअल में, अगर हमारे आँख तक कोई रे नहीं पहुँचा तो ब्लैक दिखेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, रेड रोज क्या करता है, लाल गुलाब का फूल लाल क्यों दिखता है, तो कारण क्या बताएंगे, रेड रोज ओनली रिफ्लेक्ट रेड कलर्स एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स, इसलिए लाल गुलाब का फूल लाल दिखता है दोस्तों। अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन है कि वाई वाइट क्लॉथ इज कंफर्टेबल इन समर। गर्मी के दिनों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, उजला, वो आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है ना। इधर हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है, 1 या 2 साल पहले ये सवाल 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, शॉर्ट क्वेश्चंस में था ये, बड़ा मज़े ना, बच्चा वाला क्वेश्चन, कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा, वो आरामदायक होता है। ए टोपी वाले कहाँ खोया हुआ, खड़ा हो जाओ। गर्मी के दिनों में कैसा कपड़ा पहनेंगे, काहे कंफर्टेबल होता है, फिजिक्स से कारण बताइए। अच्छा ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट वाइट क्यों दिखती है, एक आदमी को खड़ा किए, सबको खड़ा किए हैं, जिनको खड़ा किए वो तो नहीं बोल रहे, बाकी पूरा क्लास बोल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट वाइट क्यों दिखती है, क्या पीछे रीजन है,
फिर स्कैटरिंग का यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, पता है स्कैटरिंग खत्म हो गया। कोई वाइट कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वाइट क्यों दिखता है? रीजन क्या है? वाइट कलर क्या है? मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। प्रिज्म से पास करने पे वाइट क्या हो रहा था? 7 कलर में बट रहा था, है ना। वाइट ही एक्चुअल में क्या है? वो 7 रंगों का मिश्रण है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो 7 रंग मिल जाता है आंख पे आके। और जब 7 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाइट बन जाएगा। 7 रंग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाइट बन जाएगा। तो सवाल यही है, क्या सवाल है कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा क्यों आरामदायक होगा? कि वो सारा रंग को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी लाइट को हीट, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट है, उसके अंदर हीट है, आपके बॉडी में जा ही नहीं रहा है। तो नहीं जाएगा तो आपको क्या होगा? आराम होगा। बाकी कोई भी कलर पकड़ेंगे तो बाकी को तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन उस कलर का लाइट तो इन करेगा बॉडी में आपका। तो व्हाइट कपड़ा क्या करता है? सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, समझ रहे हैं? इसलिए हमारे अंदर शरीर में कोई लाइट नहीं जाता है, कोई हीट नहीं जा पाता है। जब हीट लाइट बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगा। इसलिए गर्मी के दिनों में कैसा कपड़ा पहनना है? वाइट। तो इस सवाल को दूसरी तरीके से, व्हाई एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स वाइट, क्या रीजन देंगे? कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड ऑल कलर्स, देन ऑल 7 कलर्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म वाइट, सो एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स वाइट। 2 सवाल है, जवाब एक ही है कि गर्मी में उजला कपड़ा क्यों पहनना चाहिए और कोई वस्तु उजला क्यों दिखती है। दोनों के पीछे एक ही रीज़न है कि अगर 7 रंग रिफ्लेक्ट करेगा तो 7 रंग मिलके वाइट बन जाएगा। अब आइए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, व्हाई एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक। तभी बताए ना कि वो अगर क्या करे, ऑब्जेक्ट सभी रंगों को एब्जॉर्व कर ले, एक को भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। अब आइए इंद्रधनुष, बैठ जाइए, बहुत दिन पे दिखते हैं आप क्या? रेनबो, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। तब मैं यस, हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में व्हाट इज रेनबो? जिस दिन बारिश जो है, झीसा बारिश है ना, झीसी बारिश है, मतलब छोटा छोटा वाटर के बूंद गिर रहे हो, उसी दिन आपको रेनबो दिखता है। होता क्या है? व्हाट इज रेनबो? इसका एक लाइन का आंसर दीजिए। रेनबो इज ए सोलर स्पेक्ट्रम। ज़्यादा नहीं बोलना है, रेनबो इज ए, ये तो अभी याद हो जाएगा, सबको हो जाएगा ना दोस्तों। व्हाट इज रेनबो? रेनबो इज ए सोलर स्पेक्ट्रम विच appears जस्ट आफ्टर रेन। वर्षा के ठीक बाद दिखेगा। इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सन। द लगना चाहिए सन में, पहले क्या लगेगा? कितने सूरज है ना। तो सुबह के वक्त बताओ रेनबो किधर दिखेगा? सुबह के वक्त अपोजिट साइड बोलना है, पश्चिम की तरफ, और शाम के वक्त यानी पूरब की तरफ दिखेगा। जस्ट आफ्टर रेन इन द अपोजिट साइड ऑफ द सन। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्यों बनता है? वाई रेनबो इज फॉर्म, वाई रेनबो इज फॉर्म। तो दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन है? ट्रिपल रीजन है, 3 रीजन है। एक तो डिस्पर्शन, तो है, डिस्पर्शन होगा तब ना 7 कलर बटेगा। दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा रिफ्रैक्शन। ये 3 घटना मिलकर के रेनबो बनता है। वाई रेनबो इज फॉर्म ऑप्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, और जो डी में होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही रेनबो बनता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, 2 तरह का रेनबो दिखेगा।
एक नीचे वाला जिसका रंग सब साफ साफ दिखेगा, एक उसका ठीक ऊपर जिसका रंग थोड़ा हल्का होगा। नीचे वाले का रंग साफ साफ दिखेगा, उसमें जो ऊपर रेड नीचे वायलेट होगा, उसका नाम प्राइमरी रेनबो होगा। और एक रेनबो ठीक उसके ऊपर दिखेगा, गौर से दिखिएगा, तो हल्का होता है उसका कलर्स, ऊपर उसमें उल्टा, ऊपर वायलेट नीचे रेड हो जाएगा, ऊपर वायलेट नीचे रेड हो जाएगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। टाइप्स ऑफ रेनबो में अच्छा देखिए बना कैसे, तो कहते हैं कि वाटर के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, वर्षा के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, उस पर ये लटके रहते हैं। बड़ा बड़ा बूंद तो गिर जाता है, जो छोटा बूंद है वो क्या होता है, वहाँ पे लटक जाता है। और जब उस पर सनलाइट फॉल होता है तो फिर डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही रेनबो बनते हैं। ये कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, एक प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो जो एंगल बनाता है ना आई पे, जमीन से हम देख रहे हैं आई पे जो एंगल बनाता है, प्राइमरी रेनबो 41 से 43 तक, और सेकेंडरी जो बनाता है 51 से लेकर 54 तक। नीचे वाला प्राइमरी है, उसमें ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट होगा, कलर साफ साफ दिखेगा, नीचे वाला ही प्राइमरी। ऊपर वाला गौर से दिखने पे दिखेगा, है ना, टेलीस्कोप से दिखने पे दिखेगा। उसमें जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, ऊपर रेड नीचे वायलेट। ये 51 से लेकर 54 डिग्री का लगभग, ये अप्रॉक्स है, इतना डिग्री का एंगल बनाता है आई पे, अगर हम लोग अर्थ से देखते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को? किसमें? हाँ, कोई भी वाइट पे लाइट होगा तो 7 कलर होगा। कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके।